आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के प्रथम चैप्टर लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपके कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ए सेंटर लेथ एंड इट्स फंक्शन, यानी लेथ मशीन है उसकी संरचना और उसका कार्यकारी सिद्धांत, यानी लेथ मशीन है वो काम कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेथ मशीन क्या होती है। लेथ मशीन है ये एक मदर मशीन टूल है। संसार के सभी भागों में सबसे अधिक यूज की जाने वाली कोई मशीन टूल है तो वो लेथ मशीन है। लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन का सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म है वो है इंजन लेथ। एन इंजन लेथ इज़ द मोस्ट बेसिक एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लेथ, यानी लेथ मशीन है उस लेथ मशीन का मोस्ट बेसिक और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इंजन लेथ है। और इस लेथ मशीन को हम इंजन लेथ क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इस लेथ मशीन का आविष्कार हुआ तो अधिकतर भागों में बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, तो इसको हम आईसी इंजन से चलाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंजन लेथ। तो इंजन लेथ है वो एक सेंटर लेथ ही है और लेथ मशीन का ये मोस्ट बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी संरचना, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार की होती है। तो ये आपके लेथ मशीन का लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम ऑफ एन इंजन लेथ। यानी लेथ मशीन है वो लेथ मशीन को हम सामने से देखते हैं तो उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे लेथ मशीन के मुख्य भाग। लेथ मशीन दो मजबूत आधारों पर टिकी रहती है जिनको हम लेग्स बोलते हैं। इसके ऊपर आपका सबसे पहले बेड होता है। अब अगर हम लेथ मशीन के सामने इधर खड़े हुए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हेड स्ट्रोक होता है, राइट हैंड साइड पे टेल स्ट्रोक होता है और बीच में कैरिज होता है। तो इसके जो मुख्य मुख्य भाग है इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग लेथ मशीन का है वो है बेड। ये बेड लेथ मशीन है, लेथ मशीन का बेड एक इम्पोर्टेंट भाग है जो कि प्राय कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है ताकि इसके ऊपर आने वाले ये कार्यकारी बलों को सहन कर सके, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो विभिन्न भाग हेड स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक है, कैरिज ये लगे हुए हैं इनके भार को भी ये सहन कर सके। इसलिए इसको हम किसी मजबूत मटेरियल है उसका इसको बना होना चाहिए, इसलिए हम इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं। कास्ट आयरन में एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाइब्रेशन को अवशोषित कर लेता है, इसलिए मशीन को चलाते समय जो वाइब्रेशन आते हैं वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेड है, इस बेड का मुख्य भाग होता है लेथ मशीन के अन्य भाग जैसे कि हेड स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक है, कैरिज है, इन सबको सारा प्रदान करना। तो सबसे पहले आपका हो गया बेड। अब बेड के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण भाग है इसका हेड स्ट्रोक। जब हम लेथ मशीन के सामने खड़े हैं यानी इस तरफ खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्ट लगा होता है इसको बोलते हैं हम हेड स्ट्रोक। हेड स्ट्रोक एक बॉक्स के समान की संरचना होती है, ये बॉक्स के समान की संरचना होती है जो कि लेथ मशीन के लेफ्ट हैंड साइड पे परमानेंटली रखी हुई रहती है, यानी परमानेंटली फिक्स है, कहीं खिसकती नहीं है। तो इस हेड स्ट्रोक में क्या होता है, इस हेड स्ट्रोक में एक स्पिंडल लगी होती है। इस स्पिंडल को ड्राइव प्रदान करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो इस हेड स्ट्रोक में लगा होता है, अर्थात ये स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर चक लगा होता है और चक में कार्यखंड को पकड़ा जाता है। तो कार्यखंड को घुमाने के लिए जो यंत्रावली होती है वो इस हेड स्ट्रोक में लगी हुई रहती है। जैसे कि गियर बॉक्स है, तो गियर बॉक्स है वो इस हेड स्ट्रोक में लगा होता है। तो लेथ मशीन का बेड है, उस बेड के बाद में ये हेड स्ट्रोक है, ये अन्य इम्पोर्टेंट भाग है जो कि लेथ मशीन की स्पिंडल है, इस स्पिंडल को ड्राइव प्रदान
करता है। तो ये आपका हेड स्ट्रोक हो गया। अब हेड स्ट्रोक के बाद में नेक्स्ट पार्ट है टेल स्ट्रोक। लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन के अगर हम इधर सामने खड़े हुए हैं तो दाईं ओर जो भाग होता है वो होता है टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक होता है वो एक नॉन रोटेटिंग पार्ट है, यानी हेड स्ट्रोक है, हेड स्ट्रोक में तो स्पिंडल लगी होती है, इसलिए स्पिंडल रोटेट करती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए नॉन रोटेटिंग पार्ट हो गया। लेकिन इस टेल स्ट्रोक को हम, ये लेथ मशीन का बेड है, इस लेथ मशीन के बेड के ऊपर दाएं और बाएं चला सकते हैं। अब क्या काम है टेल स्ट्रोक का? टेल स्ट्रोक का जो मुख्य काम होता है वो होता है कि अगर कोई लंबा कार्यखंड है तो उस लंबे कार्यखंड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए इस टेल स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टेल स्ट्रोक को हम, ये जो आपका लंबा कार्यखंड है, इस लंबे कार्यखंड की लंबाई के अनुसार हम इस टेल स्ट्रोक को इस लेथ मशीन के बेड के ऊपर आगे और पीछे चला के एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टेल स्ट्रोक को हम 25 mm तक ऑफसेट भी कर सकते हैं, यानी 25 mm तक उधर भी ले जा सकते हैं और 25 mm तक इधर भी ला सकते हैं। तो 25 mm तक इसको ऑफसेट है वो भी किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया टेल स्ट्रोक। हेड स्ट्रोक रोटेटिंग पार्ट हो गया और टेल स्ट्रोक नॉन रोटेटिंग पार्ट हो गया, लेकिन इसको हम लेथ मशीन के बेड पे दाईं और बाएं चला सकते हैं। इसके बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है वो है कैरीज। तो लेथ मशीन का हेड स्ट्रोक है और टेल स्ट्रोक है, इसके मध्य में कैरीज है वो लगा हुआ रहता है। इस कैरीज का मुख्य कार्य है वो है टूल को कैरी करना, टूल को कैरी करना, और टूल है उस टूल की मूवमेंट को परिशुद्धता से कंट्रोल करना। लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन का बेड है, इस बेड के पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो यानी कहने का अर्थ है कैरीज है, ये कैरीज अल्टीमेटली टूल है, उस टूल को गति प्रदान करने के काम में लिया जाता है। लेथ मशीन का बेड है, उस लेथ मशीन के बेड के पैरेलल या परपेंडिकुलर दोनों दिशाओं में टूल है, उस टूल की गति को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए जो आपका कैरीज होता है, इस कैरीज के ऊपर और बहुत सारे अटैचमेंट लगे होते हैं, जैसे कि सेडल होती है, क्रॉस स्लाइड होती है, कंपाउंड स्लाइड होती है और टूल पोस्ट होता है। ठीक है, तो ये कैरीज है, इस पर यहाँ पे तो सेडल लगी होती है, सेडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगी हुई है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड लगी हुई है और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है, जिसमें कि टूल को पकड़ा जाता है। तो इस कैरीज को हम दाएं बाएं चला सकते हैं और इसके ऊपर जो सेडल लगी होती है उसको हम परपेंडिकुलर चला सकते हैं। तो इस प्रकार हम टूल है जो कि यहाँ सबसे ऊपर टूल पोस्ट में लगा होता है, उसकी गति को लेथ मशीन का बेड है, उस बेड के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका कैरीज हो गया। तो ये कुछ मुख्य भाग हैं जो लेथ मशीन में उपयोग में लिए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं कार्यकारी सिद्धांत कि लेथ मशीन है वो काम कैसे करती है। फंक्शन ऑफ ए लेथ, फंक्शंस ऑफ ए लेथ। लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन प्राय सिलेंड्रिकल जॉब है, बेलनाकार कार्यखंड है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है। एन इंजन लेथ इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिलेंड्रिकल जॉब, बेलनाकार कार्यखंड है उनको बनाने के लिए काम में ली जाती है। लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन का आविष्कार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय हुआ था, क्योंकि उस समय गोला बारूद है उसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया था, और तोप है, उस तोप में जो गोले होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। तो उनकी मशीनिंग करने के लिए हमें एक ऐसी मशीन की आवश्यकता पड़ी जो कि सिलेंड्रिकल जॉब है उनको मशीन कर सके। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय इस मशीन का आविष्कार हुआ। तो इस मशीन का मुख्य फंक्शन है वो यही है कि ये मशीन है, ये सिलेंड्रिकल जॉब है, बेलनाकार कार्यखंड है, उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उनको बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। सिलेंड्रिकल जॉब के अलावा इससे और भी कई प्रकार के कार्यखंड बन सकते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य है इसका वो सिलेंड्रिकल जॉब बनाना ही है। अब ये काम कैसे करती है, सिद्धांत क्या है। तो ये देखिए, पहले हमने इसकी संरचना पढ़ी थी, उस संरचना में हमने हेड स्ट्रोक पढ़ा था। तो हेड स्ट्रोक में चक लगा होता है, ये चक है, इस चक में कार्यखंड है जॉब, इस जॉब को पकड़ा जाता है, जॉब को पकड़ा जाता है। और जब हम
स्पिंडल को घुमाते हैं तो स्पिंडल में लगा हुआ चक है, ये भी घूमता है, और चक घूमता है तो कार्यखंड भी घूमता है। तो ये आपका जॉब है, ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो घूमता हुआ कार्यखंड है, इस घूमते हुए कार्यखंड के सापेक्ष ये टूल है, स्थिर टूल, इस स्थिर टूल को लाया जाता है। स्थिर टूल को लाके इसको रेडियली एडवांस किया जाता है, यानी रेडियली फीड किया जाता है, इसको बोलते हैं हम फीड। यानी इस टूल को कार्यखंड है, इस कार्यखंड में एक निश्चित गहराई तक धंसाया जाता है, और धंसाने के बाद में इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देते हैं, यानी इस ओर चलाते हैं। तो पहले तो हम एक निश्चित गहराई तक इसको जॉब में धंसाते हैं, और धंसाने के बाद में फिर इसको हम अनुदैर्ध्य डायरेक्शन में इधर मूवमेंट देते हैं। तो ये यहाँ से कटिंग करना चालू करता है, यहाँ से कटिंग करता करता ये पूरा कार्यखंड है, इस पूरे कार्यखंड की सरफेस पे मशीनिंग कर देता है, जिसके कारण हमारा बेलनाकार कार्यखंड प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारा मेन उद्देश्य है कि लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन पे हम सिलेंड्रिकल जॉब बनाते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल जॉब है, इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो जॉब आपका घूमता रहता है, और घूमते हुए जॉब के सापेक्ष टूल है, इस टूल को रेडियली एडवांस मूवमेंट दी जाती है, और फिर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देते हैं, जिस कारण ये यहाँ से चल के इसकी पूरी लंबाई में कार्यखंड है, इस कार्यखंड की मशीनिंग करता है, और मशीनिंग करके सिलेंड्रिकल जॉब है वो बनाता है। तो ये जो प्रक्रम है जिसके द्वारा ये कार्यखंड है, इस कार्यखंड का डायामीटर कम होता है, तो इस प्रक्रम को हम बोलते हैं टर्निंग। ठीक है, तो टर्निंग प्रक्रम है, टर्निंग प्रक्रम के द्वारा कार्यखंड है या जॉब है, उस जॉब का डायामीटर कम किया जाता है। इसके अलावा हम इसके ऊपर ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, टेपर टर्निंग, नर्लिंग आदि प्रक्रम भी कर सकते हैं। थैंक यू।